तो कैसे हैं आप सब। हम आप लोग को बताने वाले हैं कक्षा 10 के अध्याय 12 के बारे में, जो विद्युत के बारे में है। इसमें हम विद्युत के बारे में पूरी चैप्टर के बारे में पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि विद्युत है इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। देखिए, हमारे जो आधुनिक जो जीवन व्यापन करनी है, वे बिना विद्युत के नहीं हो सकती। जैसे बल्ब, लाइट, फ्रिज, हीटर, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में हमें विद्युत की जरूरत पड़ती है। तो ये मतलब बिना विद्युत के संभव ही नहीं है। तो सबसे पहले हम विद्युत के बारे में जानेंगे कि विद्युत प्रभावित कैसे होते हैं। मतलब हम स्विच को ऑन करते हैं, लाइट जल जाता है, ये सब कैसे होता है, हम आइए बारीकी से बताते हैं। तो एकदम ध्यान देंगे और जो बातों को सुनेंगे। चलिए बताते हैं विद्युत क्या होते हैं। विद्युत देखिए आवेश प्रवाह की दर होता है। मतलब कि एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन प्रभावित हो रहे हैं किसी भी सर्किट में। जैसे मान लीजिए ये सर्किट है हमारा, ये तार है, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह जो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ये एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जो प्रवाह हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह, वही बस विद्युत है। विद्युत क्या है? आवेश प्रवाह की दर। विद्युत धारा, विद्युत धारा बराबर आवेश बाई समय, ठीक है। मतलब कि Q आवेश अगर T समय में प्रवाहित हो रहे हैं तो वो क्या होगा, हमारा विद्युत धारा होगा। आवेश कहने का मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है, तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, और समय का मात्रक सेकेंड। अब 1 एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। तो इसके बाद हम जानेंगे कि 1 एम्पियर होता है क्या। 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित होते हैं। मतलब किसी भी सर्किट में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहे 1 सेकंड में, तो वो 1 एम्पियर होता है। 1 कूलाम आवेश कितने के बराबर होते हैं? 1 कूलाम आवेश बराबर 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। मतलब अगर हम किसी भी सर्किट को टच कर रहे हैं तो उसमें 1 सेकंड में, अगर उसमें 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो 1 सेकंड में उसमें इतने इलेक्ट्रॉन की झटका लगती है हमें, ठीक है। बिजली के तार को अगर टच कर रहे हैं तो इतने में झुरा जाएंगे, समझ रहे हैं। लेकिन सबसे इसके बाद हमें जानने की जरूरत होती है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से यहाँ तक किस वजह से प्रवाहित होते हैं, ठीक है। विद्युत क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है। और विद्युत परिपथ में जिस जिस भी परिपथ में अगर विद्युत का इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह सतत रूप से हो रहा है तो उसे हम विद्युत परिपथ कहते हैं, ठीक। अब सबसे जरूरी है कि अगर ये प्रभावित हो रहे हैं, मतलब ये प्रवाहित हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो किस वजह से हो रहे हैं। तो किस वो जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रॉनों को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक भेजने में, वो उसका काम होता है वोल्टेज का। वोल्टेज ये में क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को गति देता है, जो कि उसको वहां से वहां तक पहुंचाता है। तो सबसे पहले हम उसके बाद हम जानेंगे विभव के बारे में। विभव क्या होता है कि एकांक आवेश को अनंत से, मतलब कहीं भी हमें पता नहीं है कहाँ से उसको ला रहे हैं, लेकिन अनंत से लाके वैद्युत क्षेत्र में लाने में जो कार्य करना पड़ता है। मान लीजिए ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है, यहाँ पे करंट प्रवाहित है, ठीक है। ये कोई भी आवेश है, इलेक्ट्रॉन। जैसे कि देखते हैं नेटवर्क मार्केटिंग वाले क्या होते हैं कि कहीं से भी धर पकड़ के लाते हैं और बेरोजगारों को सहारा दे देते हैं किसी भी कंपनी में, ठीक। एक जोड़ ऐसे करने लगते हैं ना। तो विभव बस वही काम करता है, बेरोजगारों का सहारा देता है। कहीं भी कोई अनंत, ऐसा इसको परिभाषित करना हो तो लिख सकते हैं कि अनंत पर स्थित किसी भी एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र में लाने में जो कार्य करना पड़ता है वही हमारा क्या होता है, वैद्युत विभव होता है। तो वैद्युत विभव क्या होता है, V बराबर W/Q। एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, कार्य आवेश, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत विभव। देखिए ये इलेक्ट्रॉन है, इसको ढकेल रहा है, ठीक है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जा रहे हैं, लेकिन यहाँ तक ढकेल रहा है। मान लीजिए देर तक ढकेला, एकदम तेज, हाँ 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 करते करते यहाँ तक आया। इलेक्ट्रॉन जैसे देखते हैं रेस लगाते हैं, तो अभी तो शुरुआती में बहुत ज़्यादा एनर्जी रहती है हमारे पास, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद एनर्जी कम होने लगती है। तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाता है, लेकिन यहाँ पे उस इलेक्ट्रॉन की क्या हालत होती है, इन दोनों का जब हम अंतर मेजर करते हैं तो वो हमारे क्या होती है, विभवांतर होता है। मतलब जो विभव का अंतर होता है उसे हम विभवांतर कहते हैं, ठीक है। तो विभव का अंतर कैसे निकालते हैं कि VA और V/Q बराबर V। इस तरह से हम विभव का अंतर निकाल सकते हैं। विभव का अंतर क्या होता है, हमारा विभवांतर होता है। अगर हमको विद्युत धारा नापना है, जिस यंत्र का हम प्रयोग करते हैं उसे हम अमीटर कहते हैं। अमीटर को श्रेणी क्रम में लगाते हैं। अगर हम बहुत कम 1 एम्पियर माप रहे हैं तो मान लीजिए कि इतने
इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा। लेकिन अगर हम उससे भी कम एम्पियर की धारा को मापना है तो उसके लिए हम बहुत सारे मात्रकों का यूज करते हैं। 1 मिली एम्पियर बराबर कितना होता है, 10⁻³ एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10⁻⁶ एम्पियर। ये सब याद रखने वाली चीज़ें एकदम आसानी से आप याद कर सकते हैं। अगर इतना आसान भाषा में आपको समझ में नहीं आ रहा है तो समझ लीजिए कि आप जनगणना के लिए पैदा हुए हैं, बाकी आपका कोई काम नहीं है। ये सोचिए कि क्यों नहीं हो रहा है, ये मत सोचिए कि हमसे नहीं हो पाएगा, बल्कि ये सोचिए कि आपके अलावा कौन कर पाएगा। ठीक है, विभव और विभवांतर समझ में आया। विभव का अंतर में क्या होता है, विभवांतर होता है। लेकिन ये देखिए इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं तो ये विद्युत धारा, लेकिन जिस वजह से प्रवाहित हो रहे हैं वो विभव। लेकिन इलेक्ट्रॉन के प्रभावित होने में कुछ रुकावटें होती हैं जो कि उसको प्रभावित होने से रोकता है कि नहीं, मतलब इधर तुमको नहीं जाना है, ये सब मतलब वो जो विरोध करता है इलेक्ट्रॉन के प्रवाह में उसे हम कहते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों को मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है, उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का सिंबल ऐसे होता है, ये हमारा क्या हो गया, प्रतिरोध। ठीक है, हम प्रतिरोध के बारे में बताएंगे कि किसी भी सर्किट में अगर अलग अलग जगह प्रतिरोध लगे हैं तो उसे हम कैसे मेजर करेंगे। इसके बाद हमें जानना होगा कि बहुत सारे, जैसे मान लीजिए कि अगर हमको विद्युत धारा नापना है तो अमीटर का प्रयोग करेंगे, विभव नापना है तो वोल्टेज नापना है तो हम वोल्टमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, प्रतिरोध का सिंबल हो गया। कुछ हम चित्र बनाएंगे जिससे हम चित्र से आसानी से समझ पाएंगे। जो हमारी सर्किट में दिए रहते हैं, डायग्राम दिए रहते हैं, हम नहीं समझ पाते उसको क्या बोलना रहता है। ठीक है, तो ये अगर ऐसा रहे किसी भी चित्र में तो ये हो जाता है अमीटर का निशान। ठीक है, ये हो जाए तो वोल्टमीटर का। अगर ऐसे हमारी रहे तो ये हो जाए कि खुली कुंजी, मतलब अगर हम स्विच ऑन है। ठीक है, ये ऐसे रहे तो बंद कुंजी, मतलब स्विच ऑफ है। ठीक है, बंद कुंजी। ये हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी सेल। देखिए सेल और बैटरी में बस एक ही अंतर होता है कि सेल एक ही ऊर्जा होता है, लेकिन बहुत सारी सेलों को मिला देने से हमें क्या बन जाता है, बैटरी बन जाता है। बहुत सारी सेलों को मिलाने से बैटरी बनता है। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं, ये बहुत सारी सेलों को हम मिला दिए इस तरह से, तो ये हमारी हो जाएगी, ये बैटरी की निशान हो जाएगी। ठीक है, बैटरी। इस तरह से सिंबल से हम बहुत सारी डायग्राम में देख सकते हैं। इस डायग्राम पे हम बहुत सारी क्वेश्चन भी कराएंगे। इस तरह से देखिए, मतलब एकदम आसानी से विद्युत क्या होते हैं, विद्युत धारा क्या होता है, विभवांतर क्या होते हैं तथा प्रतिरोध क्या होते हैं, एकदम आसानी से आप कक्षा 10 में है तो ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको एकदम ध्यान से रखें, एकदम याद कर ले। बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्या कह रहे हैं। ठीक है, अब हम इसके बताएंगे प्रतिरोध। इसके आगे का आप लोग का टॉपिक है ओम के नियम के बारे में। तो ओम का नियम हम पिछले वीडियो में बताए हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए है, ओम का नियम वहां से जाके पढ़ेंगे। इसके अब हम बताएंगे आपको कि प्रतिरोधों का संयोजन कैसे करते हैं तथा प्रतिरोधों पे बहुत सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कैसे करेंगे। अगर हमको मिश्रित क्रम में दे दिया, समांतर क्रम में दे दिया, श्रेणी क्रम में दे दिया, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे हम आगे बता रहे हैं। ठीक है, अब हम बता रहे हैं प्रतिरोधों का संयोजन कैसे करते हैं। प्रतिरोधों का संयोजन हम मुख्यतः दो प्रकार से पढ़ेंगे। पहला श्रेणी क्रम, ठीक है, सीरीज में, और दूसरा पैरेलल, मतलब समांतर क्रम। इस प्रकार से हम दो संयोजन के बारे में पढ़ेंगे। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है कि मतलब एक के बाद एक के बाद एक प्रतिरोध रहता है, उस तरह हम पूरे प्रतिरोध काउंट करते हैं कि इस पूरे सर्किट में कितने प्रतिरोध हैं। जैसा कि मान लीजिए ये हमारी कोई प्रतिरोध है 1 2 3, ऐसी 3 प्रतिरोध है ए और बी के बीच। अगर आपको इस पे बोल दे कि आपको इस सूत्र का, प्रतिरोधक संयोजन का सूत्र का परिभाषित कीजिए, तो आपको बता दें कि बोर्ड के एग्जाम में ये लगभग 3-4 नंबर के में आते हैं। इसको एकदम मतलब विस्तारित से आपको सिद्ध करना होता है कि ये सूत्र आता क्या से, तो एकदम ध्यान से देखेंगे। ये हो गया हमारा R1, ठीक है, 3
प्रतिरोध है जिनको हम संयोजन करना है। तो इसमें देखिए क्या होता है कि अगर हम किसी सर्किट से जोड़ दिए, ठीक है, ये हम अमीटर लगा दिए विद्युत धारा नापने के लिए। यहाँ से क्या होगा कि ये जो धनावेश है उसके ओर विद्युत का प्रवाह होगा और उसके जो अपोजिट साइड में होता है उधर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। तो ये यहाँ से धारा आएगा, यहाँ भी धारा सेम रहेगा, यहाँ भी धारा सेम रहेगा, यहाँ भी धारा सेम रहेगा। ये श्रेणी क्रम में क्या होता है कि धारा तो सेम रहता है लेकिन वोल्टेज बदल जाता है। बस हम इसी बस मतलब मेन मुद्दे को याद रखेंगे कि धारा सेम रहता है और वोल्टेज बदल जाता है। तो बदल क्या रहा है, इसमें वोल्टेज बदल रहा है, मतलब यहाँ पे V1, यहाँ पे V2, यहाँ पे V3। हमें जो कुछ भी बदल रहा है बस उसी को काउंट करना है कि V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। मतलब जो भी इसमें वोल्टेज डिवाइड हो रही है, अलग अलग हो रही है, ये पूरे कितने वोल्टेज के बराबर होंगे, इस बैटरी से जितने भी वोल्टेज आ रहे हैं उतने के बराबर होंगे। तो हम बस इसको काम करेंगे, फिर लिखेंगे ओम के नियमानुसार। ओम का नियमानुसार क्या, V बराबर क्या होता है ओम का नियमानुसार कि V बराबर IR। बस हम देखेंगे V बराबर IR बराबर ये IR1, ये V1 का मान कितना IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, मतलब I धारा जा रही है और ये हमारी प्रतिरोध है। अब इसमें से हम क्या करेंगे, I को कॉमन ले लेंगे इन सब में से, तो क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। इस तरह से हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये बराबर में तो कट जाएगा, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हो गया हमारा श्रेणी क्रम का सूत्र, ठीक है। इस प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं और 3-4 नंबर आसानी से ला सकते हैं बोर्ड के एग्जाम में। बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है कि जो कुछ भी बदल रहा है बस हम उसी को काउंट करेंगे, क्योंकि इसमें धारा सेम रहता है तो हम धारा से कोई मतलब नहीं है। बस हमें वोल्टेज बदल रही तो वोल्टेज काउंट करेंगे कि कुल जो विभव का अंतर होता है वो पूरे जो वोल्टेज होते हैं उनके बराबर होता है। अब हम पैरेलल में क्या होता है कि पैरेलल में लाइन बाई लाइन खड़ा हुए रहते हैं, ठीक है। पैरेलल में जैसे नहीं कहते कि हाँ चलो पैरेलल लाइन लगाओ, तो उसमें क्या हो गया, मान लीजिए ये हमारी कोई सर्किट है, ऐसी विद्युत धारा है। अब इसके पैरेलल ये प्रतिरोध, अब इसके पैरेलल ये प्रतिरोध, इन तीनों को हम एक सर्किट से जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। इन सर्किट से जोड़ दे रहे हैं। अब हमें क्या करना है, इसमें वोल्ट, अगर यहाँ देखिए यहाँ से धारा प्रवाहित होगी, यहाँ से जाएगी, यहाँ से आई, लेकिन यहाँ आने के बाद क्या हो रहा है कि यहाँ तीन तार है ना, यहाँ से मान लीजिए कोई तार आ रहा है, वहाँ से 3 तार बढ़ जा रहे हैं, तो तीनों तार में अलग अलग धाराएं जाएंगी ना। तो यहाँ क्या होगा कि यहाँ I1 जाएगा, यहाँ I2 जाएगा, यहाँ I3 जाएगा, और प्रतिरोध तो हमारा R1, R2 और R3 है। यहाँ क्या सेम रह रहा है, यहाँ वोल्टेज सेम रह रहा है, मतलब ये जो बैटरी से जितना वोल्टेज देंगे वो सभी इसमें जितने भी अगर जगह जा रहे हैं कोई भी तार, तो सब में वोल्टेज समान रहेगा। तो इसमें हम क्या काउंट करेंगे, इसमें हमारा क्या बदल रहा है, धारा बदल रहा है, तो हम इसमें धारा को काउंट करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। तो फिर लिखेंगे यहाँ पे ओम के नियमानुसार। क्या होता है, V बराबर IR, तो I बराबर क्या हो जाएगा, V बाई R बराबर V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। V कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बाई R बराबर 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। V से V कैंसिल, 1 बाई R बराबर 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। तो समझ में आ रहा है कैसे प्रूव हो रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पीछे बताएंगे, जनगणना के लिए आए हैं तो एकदम आराम से देखिए, क्यों नहीं समझ में आएगा वीडियो को फिर पीछे स्किप करके देखिए, जरूरी आपको समझ में आएगा। अगर इसके बाद से भी कोई कंफ्यूजन रह जा रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, हम जरूरी अगले वीडियो में आपका सोल्यूशन या कमेंट करके बताएंगे कहाँ पे क्या दिक्कत हो रही है, ठीक है। इस तरह से हम कोई प्रूव कर सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया, समांतर क्रम संयोजन का सूत्र है, ठीक है, और ये हमारा श्रेणी क्रम संयोजन का। ये एक और होता है मिश्रित क्रम। मिश्रित क्रम में क्या होता है कि श्रेणी क्रम के सर्किट और समांतर क्रम दोनों को मिलाते हैं तो हमारा मिश्रित क्रम बनता है। तो हम सबसे पहले देखिए समांतर क्रम पे तो श्रेणी क्रम में आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन, समांतर क्रम में भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन देता है आपको, चित्र बना देगा, उसमें मिश्रित क्रम पे क्वेश्चन पूछता है। तो हम एक मिश्रित क्वेश्चन का सॉल्व करवाएंगे, उसके बाद से हम अगले वीडियो में इस पूरे चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन है सब सॉल्व करवाएंगे एक वीडियो में। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे
ये जैसे मान लीजिए कि हमारी यही डायग्राम को हम इसके आगे बना रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो यहाँ पे एक प्रतिरोध लगा दीजिए, ठीक है, यहाँ पे प्रतिरोध लगा दिए और इसका मान 4 ओम, इसका 3 ओम, इसका भी 4 ओम कर देते हैं। ये हो गया, इसका मान लीजिए 2, इसका 2, इसका 2। इस तरह से हम देखेंगे क्या है कि ये जो बैटरी से धारा आ रही है यहाँ पे तो अलग अलग हो रही है, मतलब ये समांतर क्रम में, फिर ये धारा आके यहाँ पे भी एक ही धारा है, फिर ये सर्किट में एक ही धारा है, तो क्या हो रहा है, धारा बदल रहा है, इसका मतलब ये समांतर क्रम में है। फिर धारा दोनों में इसमें सेम है, तो इसका मतलब ये दोनों श्रेणी क्रम में है, ठीक है। यहाँ पे भी अलग धारा है, इस सर्किट में आ रही है, फिर यहाँ पे भी अलग धारा है, इन दोनों बीच देखेंगे तो क्या हो रहा है, धारा 3 जगह बदल जा रहा है और फिर तीनों धारा मिलके एक एक आ रही है, मतलब इन दोनों को हम श्रेणी क्रम में सॉल्व करेंगे और इन तीनों को हम समांतर क्रम में, और दोनों को मिला के फिर हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम श्रेणी क्रम में देखेंगे तो 4 4 8 ओम हमारा क्या है कि अगर इन दोनों को जोड़ लिए, ये दोनों श्रेणी क्रम में, तो ये मान लीजिए एक ऐसे मिटा लीजिए और देख लीजिए, आप इमेजिन बस करना है कि ये 8 ओम की कोई सर्किट हो गई, 8 ओम का प्रतिरोध हो गया। लेकिन इन तीनों को हम सॉल्व करेंगे तो समांतर क्रम के सूत्र से सॉल्व करेंगे तो 1/2 + 1/2 + 1/2 मतलब 3/2। अब ये जो मान है 3/2, ये किसका मान है, ये हमारा है 1/r का, हमें निकालनी है r का, ठीक है। तो r का मान क्या होगा 2/3, ठीक है। अब हम इन दोनों को यहाँ पे इन तीनों को मिटाएंगे, एक हमारा प्रतिरोध बनेगा, प्रतिरोध क्या बनेगा 2/3 का एक प्रतिरोध बनेगा, और ये हमारा कितना था 8 ओम का प्रतिरोध था, ठीक है। अब इन दोनों को देखेंगे, ये धारा जब आएगी तो ये धारा इसमें भी वही धारा रहेगी, इसमें भी धारा रहेगी, तो इन दोनों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ के आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह हम बहुत सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, बस हम उसमें देखना होता है कि विभवांतर कहाँ बदल रहा है और वोल्टेज कहाँ पे बदल रहा है। अगर वोल्टेज बदल रही है तो वो समांतर क्रम में है, और वोल्टेज नहीं बदल रही है तो वो श्रेणी क्रम में होते हैं, ठीक है। इसके आगे हम जो कुछ भी इस चैप्टर में बचे हैं इसका पार्ट 2 बनाएंगे, उसमें सब उसमें पार्ट 2 में हम सब बताएंगे, उसके बाद से इस पूरे क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। तो इस प्रकार से आप अपने एग्जाम प्रिपरेशन को जारी रखिए और आने वाले बोर्ड में एकदम अच्छा से अच्छा स्कोर करिए, जितना सोचे हैं उससे आगे सोचिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इतना के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को दबा लें कि कोई भी वीडियो हम बनाए तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे और अपने एग्जाम प्रिपरेशन को जारी रखें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।